नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या। लोकसभेची उमेदवारी पुन्हा एकदा नितीन गडकरींना जाहीर होताच भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे। कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहात त्यांच्या प्रचाराच्या कार्यात जुंपले आहेत। शनिवारी सायंकाळी गडकरींच्या प्रचाराचे नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले। गणेशपेठ येथील गोदरेज आनंदच्या पटांगणात काल या नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटनाप्रसंगी भाजपचे मोठे नेतेसह हजारो कार्यकर्ते सामील झाले होते। दरम्यान मी देशात टनेल्स तयार केले, उड्डाणपूल केले, 7 जागतिक विक्रम केले, पण हे सारे काम नागपूरच्या जनतेने निवडून दिल्यामुळेच मी करू शकलो। मी नागपूर लोकसभेची निवडणूक जिंकलो नसतो तर मंत्री झालो नसतो आणि मंत्री झालो नसतो तर काम करू शकलो नसतो। त्यामुळेच माझ्या कामाचे सगळे श्रेय नागपूरच्या जनतेचे आहे। जगात कुठेही गेलो तरीही नागपूरला कधीच विसरत नाही आणि विसरणार नाही। नागपूर माझ्या मनात आहे। नागपूरचे लोक माझे कुटुंब असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी रात्री केले। तो पहली बार मुझे ध्यान में आया कि इस 10 साल में मैंने 10 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम नागपुर लोकसभा क्षेत्र में किया है। 1 लाख करोड़। पर आपके आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ ये तो न्यूज रील है, अभी तो असली फिल्म शुरू होना और काम करेंगे और तुम्हारे हमारे सबके नागपुर को दुनिया की पटल पर ले जाएंगे। देश का अच्छे शहरों में नहीं तो दुनिया के अच्छे शहरों में नागपुर लेकर जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। नागपुर टाइगर कैपिटल है। 350 टाइगर नागपुर से 3 घंटे के डिस्टेंस पर है। आज नागपुर में दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, वर्ल्ड से आ रहे हैं टाइगर देखने के लिए। नागपुर 0 माइल है। मुंबई से कलकत्ता और दिल्ली से चेन्नई इसके बीच में आज नागपुर का 0 माइल है, जहां नागपुर की शुरुआत होती है। हमारा नागपुर ऑरेंज कैपिटल है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, मदर डेयरी को कह रहा हूं कि ऐसी ऑरेंज की बर्फी तैयार करे कि पूरी दुनिया में नागपुर का ऑरेंज पहुंच जाए। अभी जो तैयार हुई उसका 8 दिन का ही लाइफ है, पर जल्दी ही ऐसी तैयार होंगी कि जो महीने भर तक अच्छी रहेगी और पूरी दुनिया में नागपुर की ऑरेंज पहुंच जाएगी। अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान हमारा आत्मा है। इस समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करके समाज में समता, ममता, सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रस्थापित करना, ये हमारा जीवन मिशन है। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन। नो कॉम्प्रोमाइज। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। यह अपप्रचार किया जाता है कि जिन लोगों ने 80 बार इमरजेंसी के समय संविधान को तोड़ने का काम किया, वो हमारे बारे में अपप्रचार करते हैं कि ये संविधान तोड़ेंगे, आरक्षण को रद्द करेंगे। जब लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी के कारण बड़ा नहीं होता। वो व्यक्ति उसकी कार्य, कर्तृत्व और गुणवत्ता से बड़ा होता है। हमारे कन्विक्शन के साथ, हमारे ईमानदारी के साथ मैं 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर सका। मेरे ऐसे लाइन में कॉन्ट्रैक्टर है जो 40 और 50 हजार करोड़ के काम करते हैं, उनके चेहरे तक मैं जानता नहीं। एक करप्शन का कोई बात नहीं कह सकता। मैंने कहा था कि कोई आदमी अंधेरे में भी कह दे कि मुझे काम करने के लिए पैसे देने पड़े मेरे को, तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तैयार हूं। मैं कार्यकर्ताओं को मेरे अनुभव से कहता हूं कि पहले अपनी हेल्थ को देखिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। मैंने 55 साल तक पूरा अनऑर्गेनाइज्ड, इनडिसिप्लिन लाइफ चलाया। रात को खाना नहीं खाता था, ढाबे पर भारतीय जनता पार्टी के लिए घूमते थे। तब अनुकूलता नहीं थी, कार तक नहीं थी। एक को अध्यक्ष बनाने निकले थे, कारण एक ही था कि उसके पास पुरानी एम्बेसडर थी।
अब तो यहाँ इतनी गाड़ियां बनी है कि रास्ते पे व्यवस्था बंद हो गया। मैंने बोला जो ईमानदारी से काम करेगा, पेट बिल्कुल बढ़िया खाओ पियो, आनंद से चुनाव लड़ो, जो बात अच्छी है वो करो, बुरी बात नहीं करना, ऐसा बढ़ोतरी काम अपने को नहीं करना। मैं तो बहुत बार कहता हूं कि 1000 नामर्दों के बजाय 10 मर्दों के साथ लड़ाई लड़ना मजा आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास था। मैं शिवाजी महाराज को अपने माता पिता के समान मानता हूं। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। 40 थे खान 3 लाख की फौज लेके पुणे में आया था और शिवाजी महाराज के 15 लोगों ने मिलकर उनको भगा दिया। वो इतिहास महत्वपूर्ण है। आप में से अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग पंथ, धर्म, भाषा सब अलग अलग है। मुझे तो खुशी है कि बहुत से लोग मुझे मिल रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी और बाकी अपोजिशन पार्टी में, वो कहते कि आपका काम करना है। मैं कहता हूं देखो काम करो, पर आपका करियर कहीं खराब ना हो इसकी चिंता करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्वार्थ के लिए, मेरे चुनाव के लिए तुम्हारी जिंदगी खत्म हो। बहनों और भाइयों, इस शहर ने मुझे प्रेम दिया। जात, पंथ, धर्म, भाषा, पार्टी न देखते हुए सबके काम मैंने भी करने की कोशिश की। दलित, पीड़ित, शोषित, दिव्यांग सबका काम करने की कोशिश की। उन लोगों ने मुझे रेसिप्रोकेट किया और उन लोगों ने मेरे ऊपर प्रेम किया। और मेरा चुनावी भांडवल यही है कि इन छोटे, गरीब, कामगार, महिला, किसान, इन सब का प्रेम जो मेरे पास है, यही मेरी पॉलिटिकल पूंजी है। और मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से 5 लाख के मार्जिन लेकर ये चुनाव निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। नितीन भाऊंना पर्याय नागपूर लोकसभेमध्ये नाहीये आणि नितीन भाऊ एकमात्र असे आहेत की ज्यांना या लोकसभेमधून निवडून जाणं अत्यंत गरजेचं आहे। ते फक्त नागपूर लोकसभेपुरते मर्यादित नाही, संपूर्ण भारतामध्ये जे रस्त्याचं नेटवर्क आपण बघतो आहे त्याकरिता नागपूर लोकसभा नाही तर संपूर्ण भारताला स्थितीची गरज आहे अशी माझी समज आहे। आणि म्हणून मी म्हटलं होतं की आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये निवडणुकीला उभं राहायचं आणि निवडून यायचं। ते तर लकीली दुसऱ्या यादीमध्ये आपलं नाव आलं आणि संपूर्ण देश संपन्न झाला पाहिजे, वैभवशाली झाला पाहिजे हे स्वप्न पुराशी बाळगून मग दलित असतील, आदिवासी असतील, गरीब असतील, झोपडपट्टीमध्ये राहणारे असतील, शेतकरी असतील, शेतमजूर असतील, कष्टकरी असतील, अल्पसंख्याक समाजाचा मुस्लिम समाज असेल, दलित समाज असेल, त्या सर्वांच्या कल्याणाची फिकर करणारा, काळजी करणारा नितीन गडकरी सारखा नेता हा दिल्लीमध्ये गेलाच पाहिजे, देशाचं नेतृत्व त्यांनी केलंच पाहिजे, त्याशिवाय त्याचा पर्याय नाही। आजच्या या प्रसंगी अधिक न बोलता कारण वेळेचे भार ठेवलं पाहिजे। नितीनजींना विक्रमी मतांना आपल्याला निवडून द्यायचं आहे। एक शायर काय म्हणतो माहिती तुम्ही, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। नागपूर लोकसभा मतदारसंघाचे भारतीय जनता पार्टी व महायुतीचे उमेदवार नितीन गडकरी यांच्या आनंदम येथील मुख्य निवडणूक प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन झाले। या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ नेते दत्ता मेघे, आमदार कृष्णा खोपडे, आमदार प्रवीण दटके, आमदार मोहन मते, आमदार टेकचंद सावरकर, भाजपचे शहराध्यक्ष जितेंद्र कुकडे, माजी मंत्री तसेच बहुजन रिपब्लिक एकता मंचाच्या नेत्या सुलेखा कुंभारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी 5 लाख मतांनी विजयी करण्याचा मोबाईलचा टॉर्च लावून उपस्थितांनी संकल्प केला। तुमचे प्रेम, विश्वास बघून 5 लाखांपेक्षा जास्त मतांनी मी निवडून येईल असा विश्वास आहे, अशा भावना गडकरी यांनी व्यक्त केल्या। कॅमेरामॅन सचिनसह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। तर हे होतं आजचं बातमीपत्र। पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात। नमस्कार।